साहब ये बताइएगा, कोई सियासी तब्दीली आनी होती है तो उसकी जो निशानियां हैं वो बलूचिस्तान से नजर आती है। ये वादी करीब से हमें पता चला। कल नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए, आपने सब देखा, तो क्या ये निशानी नहीं है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की? सर, अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैंने बलूचिस्तान की तरक्की जो है वो रुक गई मेरे इक़्तिदार के बाद, तो फिर मैं क्यों नहीं कह सकता कि बलूचिस्तान से माफ़ी मांगकर उनकी जो हिस्सा था NFC में इतना बढ़ा दिया गया कि बलूचिस्तान के लोगों को एतबार नहीं आ रहा था कि हमें इतना मिलेगा। 2010 की बात कर रहा हूँ, 2010 की बात कर रहा हूँ, जिसमें बलूचिस्तान को उनके ख्वाबो ख्याल से भी ज़्यादा कुछ उस वक़्त की हुकूमत ने उनको दिया NFC अवार्ड में। मैं भी कह सकता हूँ कि जी हमने भी बहुत तरक्की कराई है। रजिस्टर्ड वोट की बात अगर आप कर रहे हो तो रजिस्टर्ड वोट रजिस्टर कराने में कोई पाबंदी नहीं होती, कोई डेडलाइन नहीं होती जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो। ये आज भी वोट रजिस्टर हो सकते हैं, आप रजिस्टर करा लो, किसी को मैं समझता हूँ रोकथाम नहीं है। जिसका नाजरा बनता है वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। नाजरा जो रजिस्टर्ड हुआ, जिसका शनाख्ती कार्ड बना, वो ऑटोमेटिकली नादरा में रजिस्टर हो जाता है और वोटर लिस्ट में आ जाता और वो वोटर लिस्ट में भी आ जाता है। एक मिनट जवाब दो। दूसरी बात, मरदमशुमारी में कहा गया कि कराची में 60-70 लाख का इजाफा हुआ। ये इजाफा हुआ तब जब उन्होंने 3 दफ़ा एक्सटेंशन दी और सारे सिंध में नहीं दी, सारे पाकिस्तान में नहीं दी, खास इलाकों में दी गई। और उन 10 दिनों में 70 लाख आ गए, 2 महीनों में 70 लाख नहीं आए। मैं समझता हूँ सिंध के साथ ज्यादती हुई है। अगर एक्सटेंशन देनी थी तो सारी सिंध को देनी चाहिए थी, सारे मुल्क को देनी चाहिए थी। ये खास मखसूस एरिया के लिए ये एक्सटेंशन देना, मैं समझता हूँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उनको रिलीफ दिया गया हो तो हो, लेकिन ओवरऑल सिंध के साथ इसी मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की पार्टी ने दी। ये बता दें, इलेक्शंस करीब आ गए, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पहले वो आप बताएं कि जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, GDA की क्या पोजीशन होगी? क्योंकि अभी नून लीग का वफ्द पीर वगैरह साहब से भी मिलने गया था, वो किसकी सपोर्ट करेंगे, उनकी क्या पोजीशन होगी? अभी तो सिर्फ मिले हैं। एक मिनट बहन प्लीज, अभी तो सिर्फ उनकी मुलाकातें हुई हैं, शमूलियतों के ऐलानात हुए हैं। ये टूट फूट तो तब होगी जब सीटों की विरासत हो। GDA, MQM, नून लीग और दूसरी पार्टियां और इधर बात, ये सारी अभी जो कुछ हुआ है ना, ये इलेक्शन के शेड्यूल आने तक कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ भी हो सकती है। इनको बोले सही, आप बोले ये जोड़ तोड़, मैंने जवाब दे दिया। मेरी लेवल प्लेइंग फील्ड की कंप्लेंट जो है वो है सिंध की तरक्की। मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंध के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो मैं कहूंगा। पंजाब में निगरान हुकूमत है जो 1 साल से करीब पहुंच गई है। निगरान हुकूमत के होते हुए उनके यहाँ तरक्याती कामों पर बंदिश नहीं, और सिंध में निगरान हुकूमत के होते हुए तरक्याती फंड्स के मुजम्मिद होने का क्यों तासर है? ये बात करो कि जी हाँ, वो फंड्स जो इलेक्टेड असेंबली ने बजट में पास किए, वो स्कीमें जो असेंबली के इस पास शुदा हैं, उन पर रोक क्यों कर दी गई? रोक क्यों कर दी गई जबकि दूसरे सूबों में ऐसा नहीं हो रहा? ये है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात। रही बात, बिलावल साहब ठीक करते हैं, हमें मिली कब लेवल प्लेइंग फील्ड? 88 में बेनी साहबा आई, लेकिन हमारा जिक्र हुआ IJ का। IJ का जिक्र सिर्फ IJ बनाना नहीं, लेकिन उसकी फंडिंग हुई, जिसका एतराफ़ किया गया। ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। उसके बाद जो भी इलेक्शंस हुई हैं, और 2008 तक हमसे हमारी लीडर छीनी गई। ये क्या लीडर लेवल प्लेइंग फील्ड थी? 2008 में दूसरे भी तो लीडर आए थे, जलावतनी छोड़कर दूसरे लीडर भी आए थे।
लेकिन निशाना बनाया गया पीपल्स पार्टी को। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी? तो जो भी थी, जो भी सूरत हाल थी, हम उससे घबराए हुए नहीं हैं। लेकिन ये बात निशानदेही करने की ज़रूर है कि तरक्याती नाहमवारी है, बायस्ड है, एक तरफा है, और सियासत में ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए।